पहली बार ये वाला ट्रक लेके विनीपेग से वेस्ट जा रहा हूँ और बंदे ओ देखो 1330 किलोमीटर मैंने अपनी जिंदगी का ये सबसे तेज लगता है कि कैलगरी लगा देंगे हम एक लॉग बुक में। वीडियो आपने चैनल पे एक नहीं डाली होती, प्रमोशन आप करने के लिए बोल रहे हो भाई। लो आगे आज फिर काश, आज क्या भूल के आया हूँ मैं, रोटी काश दे मिला पूरी गया। चल बड़े टाइम से आया मड़ा ब्रेक चेक करिए, इतना ला दे पिका। जो ब्रेक चैम्बर होता है ना वो कभी कभी मालूम ही नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रक स्टार्ट होता है, एक बंदा होता है अंदर, तो ब्रेक के ऊपर पैर रख के ना इसके पास से एक बार चेक करवाता हूँ। फ्लैशर बंद कर देते हैं, ट्रक भी बंद करते हैं और रीफर भी बंद करते हैं। बस 1 मिनट के लिए रीफर बंद कर देते हैं। अभी थोड़ी शांति हो गई। ब्रेक सीट थे भैया झाल नहीं बड़े पैर ही थे, थोड़ी मिट्टी घट जू। गाना नहीं सुना जुत्ती झाड़ के चढ़ी ते ओ ब्रेकां छड़ दे पीलियां, पीली ब्रेक नूं नप दे पीली नूं। अरे बाद च रखी, पहला छड़ दे नूं नप जोर दी पंजे ना पंजे ना। चल कोई नहीं हो ना, ब्रेक पैडल दब दे फुल दब दे, बस हलाई ना, नप के रखना ही। फिर छड्डी गई हवा, होना हिली, फिर हिलना नहीं चाहिए पैर। की करने एक बार ट्रेलर के भी ब्रेक चैम्बर चेक हो जाएंगे। ये तरीका होता है, ये देखो इसका पैर हिलता है। ड्राइवर बंदे दी अख ते ड्राइवर बंदे दा पैर, ये दोवें नहीं ना टिकदे ते कोई चक्कर चल जांदा। चल नाप दे, वो ब्रेक खी दे पीली, कही दे बाहर। गूठा रख लाल ते, गूठा लाल ते इदां हाँ हुण खिच ओनूं, नहीं तो फिर वो दोवें बाहर आ जानी है। बहुत तेरा धन्नवाद, तेरे बंदे 5 मिनटों के पैसे तेरे अकाउंट च पा देंगे। चल ठीक है, ओके थैंक यू ब्रदर। आपको क्या लगता है काम आसान होता है? इधर देखो, ये देखो इधर चार्जिंग पे लगा के लैपटॉप काम पे लगाया हुआ है भाई। आपको क्या लगता है ये सब आसान है? अगर 100 बंदा मिलता है, 100 में से 50 बंदे ऐसे होते हैं जिनका पहला, दूसरा और तीसरा सवाल यही होता है पैसे कितने बनते हैं। हाँ भाई पैसे बनते हैं, मेहनत करते हैं इसलिए पैसे बनते हैं। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए है भाई। ट्रक एक बार हुक कर लिया फिर से, तो मेरे को एक पास का ट्रिप मिला है, लोकल सा। विनीपेग से कैलगरी जाना, 1300 किलोमीटर जाने का, 1300 किलोमीटर आने का। आज के दिन में कौन बंदा कौन सी प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा है, जज करना 1 सेकंड का काम है। जो आप लोग हो, आप लोगों को मालूम है, जो पक्के जुड़े हुए हैं उनको हर एक चीज की, हर एक वीडियो देखी हुई उन्होंने मालूम है कैसे कैसे किन किन जगहों में मौत के मुंह से भी वापस आया हूँ। मैं नहीं बोलता कि मैं अकेला बंदा हूँ, लाखों बंदे काम करते हैं, लेकिन हर कोई बंदा अपनी दिल की बात यार नहीं करता। मैं तो बोलता हूँ करना चाहिए। तो इसलिए आज कोई बंदा कहाँ पे खड़ा है उसको 1 सेकंड में जज ना किया करो। आज भी मालूम नहीं होता कि मेरे साथ में, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरी हालात कैसी है। देखने में सब कुछ बढ़िया लगता होता है, लेकिन हम चढ़ती कला में रहते हैं। इसलिए जज करना छोड़ो यार, जिंदगी जियो। कोई चीज मेरी आपको बुरी लगती है, मैं हमेशा कितनी जल्दी सॉरी बोलता हूँ। सॉरी बोलने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता है ना। सॉरी बोलने से हम अगले का दर्द कम कर देते हैं, बस ऐसा होता है। यहाँ पे बंदा आता अपनी मर्जी से, जाता हमारी मर्जी से, क्योंकि ये हमारा यार्ड है भैया जी। अभी इसको मैं गेट खोल के दूंगा। यहाँ पे पहले बड़ी बढ़िया जगह हुआ करती थी, जगह बड़ी डाउन हो गई है। ब्रेंडन वाले टीम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लगा के जाता हूँ फ्लैशर लगा के। ये ब्रेंडन वाला टीम है, जब बाइकें चलाते थे ना, ये अपना फेवरेट टीम था। याद है आपको वो सामने हस्की के पंप के ऊपर स्विचें किया करते थे जब बाइक लेके आते थे, स्वाद आ जाता था। वो भी दिन थे, अभी ये भी दिन है। और अभी अपना छोटा ये खड़ा है ना। पूरे कनाडा में यही एकमात्र हाईवे जहाँ पे आप 13 घंटों में 110 की स्पीड के ऊपर चल सकते हो लगातार। विनीपेग से लेकर एडमिंटन जाते हो, एडमिंटन के बीच में स्टॉप ज्यादा मारने पड़ते हैं, लेकिन जो विनीपेग से कैलगरी रूट है वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधा। अगर आप मैप में डालोगे, उसने आपको बोलना है कि विनीपेग सीधा 1300 किलोमीटर के बाद में आपको कहीं ना कहीं अंदर, जहाँ भी आपने कैलगरी के अंदर जाना होगा, वहां तक आपको घुसाएगा। और जो आप लोग प्यार दे रहे हो ना भाई, मैं पहली बार ये वाला ट्रक लेके विनीपेग से वेस्ट जा रहा हूँ और बंदे देखो हार्न मार के ना ऐसे निकल रहे हैं भाई। शुक्र है ऊपर वाले का, शुक्र है और आप लोगों का प्यार है। पहले जब मैं चाय उठाने जा रहा तब एक बंदे ने बड़ा हाईवे वाला हार्न मार के मेरे को हाथ उठाया, अभी इसने हाथ उठाया। तो ये होता है प्यार आप लोगों का। और आपको क्या लगता है कि हम 13 घंटों में लगा देंगे कैलगरी के? नहीं लगा देंगे। मैंने एक बड़ी अच्छे तरीके से गेम खेली है ये, बाकी जो बाबा जी को मंजूर होगा होना तो वही है। मैंने क्या किया, मैंने लॉग बुक लेट चालू की है, क्योंकि आज के अपने को रिकैप आवर आए, कल के रिकैप आवर आएंगे रात को 12 बजे। तो जैसे हम निकले दोपहर के 3 बजे, तो मेरे को चलते चलते
मेरे पास में 11 घंटे आए थे रिकैप के। तो चलते चलते पहले ये देखो, इसके लिए टाइम ही नहीं निकल रहा भाई, यूट्यूब ट्रकिंग से फ्री नहीं हो रहे। और रात को 12 बजे मेरे को अगले दिन के 11 घंटे आ जाएंगे, तो 22 घंटे हो गए ना। तो 22 घंटों में से 13 घंटे अपने को लॉग बुक चाहिए और 1326 किलोमीटर विनिपेग से कैलगरी यहाँ मैंने जाना है। मेरे को लगता है कि मैं पहुंचूंगा। अगर हम 110 पे चलते हैं तो 1350 किलोमीटर के आसपास या 1325-30 तो आराम से निकलना चाहिए। मैं कभी 110 पे कैलगरी गया नहीं, दिस इज वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं जा रहा हूँ। बाइक लेके आते थे रोड के ऊपर खड़ा करके, ट्रक फिर ऐसे ये वाला जंगल क्रॉस करके फिर नीचे आते थे। लेकिन अभी अपने पास सिंगल है, तो सिंगल को मैं अंदर ही लेके आया हूँ कि बाहर कोई पुलिस वाला माइंड ना करे उस चीज से ना। और दूसरी चीज एक और है कि विनिपेग से कैलगरी के तो वैसे भी अपने पैरों को बड़ी जमी हुई थी विनिपेग से कैलगरी, क्योंकि पहले 6 साल ट्रकिंग के विनिपेग से कैलगरी तो काम किया है। अभी मेरा ट्रक इतने में ज्यादा गंदा हो जाएगा ना, बचाव हो गया, ज्यादा गंदा नहीं है ये ग्रेवल रोड। क्या ही प्यार दे रहे हो, दूर दूर से बंदे हाथ उठा रहे हैं यार। शुक्र है बाबा जी, शुक्र है। यहाँ पे कभी कभी ना सर्दियों में गेम बड़ी घूमती है, स्लिपरी हुआ होता है ये। कोई नहीं आ रहा पीछे से, उठा दे वो करण से, यहाँ उठा दे, उठा दे, उठा दे, उठा दे, उठा दे, ला दे 110 दे करण से। यहाँ बाबा जी का नाम लेके देखते हैं क्या होता है। पूरे कनाडा का ये एकमात्र ऐसा पैच है विनिपेग से कैलगरी तक का जिसपे आपको डबल रोड और 110 की स्पीड मिलती है। ये पूरे कनाडा में ऐसा सिस्टम है नहीं कहीं पे भी। क्यूबेक सिटी को क्रॉस करके वहां पे पैच है डबल, वहां पे भी सफर काफी निकल जाता है, लेकिन वो भी 1300 किलोमीटर लंबा नहीं है, बल्कि विनिपेग से कैलगरी 1310, 15, 20 है। और डिपेंड करता है आपको अंदर जाना कहाँ पे। एडमिंटन भी सेम है, 10-20 किलोमीटर ज्यादा पड़ता है, लेकिन एडमिंटन में ब्रेकें बहुत आती हैं। सैस्काटून में ब्रेक लगती है प्रॉपर, वहां पे इशारे काफी आ जाते हैं। लेकिन विनिपेग से कैलगरी जाने के टाइम में ब्रेंडन के इशारे आएंगे, वर्डन के इशारे आएंगे, बाद में मेडिसिन हेड जाके आपको इशारे मिलने, उससे पहले कोई इशारा नहीं मिलना। लेकिन जब वॉशरूम आ जाएगा तब क्या करेंगे ये मैं सोच रहा हूँ। और ये पहले लाइट नहीं आ रही थी, अभी ये लाइट भी आना शुरू हो गई। ये आ गई मैनीटोबा दी कोका हिल। पाइकों वाला टाइम आ गया। पाइका कहाँ जा रहा है भैया जी? आज हम सिंगल है, ऊपर से हमारा ट्रक भी 110 पे आज मैंने क्रूज लगाया हुआ है, तो मैंने स्लो किया था सिर्फ इसके लिए, इस पाइक को ओवरटेक मारते हुए ना। कल ना रात को मेरे साथ में एक ऐसा चांस हुआ, जैसे अभी डबल ट्रेलर जा रहा है, इसकी जो पूरी लंबाई है, मैंने क्या कहता एक दिन पूरी मेजरमेंट की थी, 145-47 फुट हो जाती है ना। और 53 फुट के 2 ट्रेलर, बीच में डॉली और आगे ट्रक। कौन सी कंपनी है? लोवलास। बड़ी तरक्की होगी आज हमारी। 6 घंटे और 3-4 मिनट की ड्राइव हुई है विनिपेग से, चाय भी उठा ली और 627 किलोमीटर निकाल दिया। इसकी 100 प्लस की एवरेज आ रही है। लगता है कि कैलगरी लगा देंगे हम एक लॉग बुक में, लेकिन थोड़ा सा तंग होना पड़ेगा। और एक पाइकों के देश में आए हुए हैं भाई। पाइक बोलते हैं इसको, पाइक LCV, लॉन्ग कम्बिनेशन व्हीकल। शायद कई बंदे नए जुड़े होंगे जिन्होंने अपने पाइकों वाले व्लॉग पीछे वाले नहीं देखे होंगे। वैसे पाइक की लीगल स्पीड 100 होती है, लेकिन ये भाई 105 पे जा रहा है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, ऊपर से है आज वीकेंड, तो वीकेंड के ऊपर तो वैसे ट्रैफिक नहीं होती। बस एक ही पंगा है, आपको स्टॉप कम करने पड़ेंगे। स्टॉप कम करने के चक्कर में नीचे उतर के ब्लॉगिंग नहीं हो सकती। ब्लॉगिंग थोड़ी आज स्लो रखी, इसलिए सफर निकाल रहा हूँ। टाइम तो भी कुछ नहीं हुआ, 9 ही बजे सस्कैचेवन के। सस्कैचेवन मैनीटोबा से 1 घंटा पीछे होता है। सस्कैचेवन एक ऐसा प्रोविंस था पहले कनाडा का जो अपना टाइम नहीं चेंज करता था सारा साल, ना 1 घंटा आगे होता ना 1 घंटा पीछे। इसका क्या सिस्टम था, मैनीटोबा जब 1 घंटा आगे होता था गर्मियों में, तो ये क्या करता था, ये मैनीटोबा से अलग हो गए, इसका टाइम अल्बर्टा से मैच करता था। और सर्दियों में ये मैनीटोबा से मैच कर जाता है, क्योंकि मैनीटोबा हो गया, अल्बर्टा हो गया, ये सब 1-1 घंटा आगे पीछे मूव करते हैं। लेकिन अभी इसी साल में जो ब्रिटिश कोलंबिया सरी है, उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि अभी हमने 1 घंटा आगे पीछे नहीं करना। जहाँ पे हमारा टाइम है सारा साल यहाँ पे रहेगा। पाइकें चलती है इस रोड के ऊपर, पाइकें। 700 किलोमीटर निकाल दिया भाई, अभी भी 600 और है। पाइकें इसके पीछे कन्वर्टर जा रहा है। 210 किलोमीटर के ऊपर मैंने ब्रेक ली थी, 210 किलोमीटर के ऊपर 682 किलोमीटर हो गया आज। तो भाई कनाडा में ये भी पंगा है, अभी मैं रुका हुआ हूँ ना, अगर आपने 30 मिनट की एक ब्रेक नहीं निकाली तो वो जो जितने भी छोटी मोटी ब्रेकें होंगी ऑफ टाइम वाली, वो सारी आपकी ड्राइव में से कट हो जाएंगी। ये पंगा है। और हाईवे देखो कितना सुनसान है, उस तरफ एक गाड़ी जा रही है, उसके पीछे एक कार जा रही है। हमारे वाले रोड के ऊपर इधर से लेके इधर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये एक भाई है। हम पहुंच चुके हैं कैरन पोर्ट के 18 किलोमीटर वाले रेस्ट एरिया में। एक बार ऊपर से गेड़ी वगैरह दे लेते हैं।
आधी टैंकी। एक बार तो डीजल डालना ही पड़ेगा, लेकिन ये हमारा पुराना रूट है। यहाँ पे इतनी बाइक चलाई है ना भाई, हर एक रेस्ट एरिया का मालूम था। मेरे को ये वाले रेस्ट एरिया का मालूम था कि कैरनपोर्ट के बाद में यहाँ पे रेस्ट एरिया आएगा और खाली होता है मोस्टली। यहाँ पे आके वॉशरूम वगैरह करेंगे एक बार। टायर टप्पा देखना था यार, टायर टप्पा सारा ठीक है ना। मौसम सही है, जब मौसम ठंडा होता है 18-20 डिग्री टेम्परेचर है, तो 18-20 डिग्री का फायदा ये होगा भी टायरों की रबड़ गर्म नहीं होती। और ये देखो क्या हरियाली है यार। ये भाई तो फ्लैशर लगा के खड़ा हुआ है यहाँ पे। ये टायर अंदर वाला थोड़ा सा है, लेकिन सही है, वजन इतना है नहीं। इतिहास में पहली बार होगा अगर मैं 13 घंटों की लॉग बुक में मैंने ट्रक जो है ना कैलगरी लगा दिया। भाई रुक जाएगा ट्रक इसका, बड़ी मुश्किल से ब्रेके ब्रूके मार के रोक रहा है ये। रोक गया, रोक गया, रोक गया, रोक गया, रोक गया, रोक गया। तू आने निकल गया, ओए बच गया, बच गया। लगता है कि भाई अपने को मिलने के लिए रुका होगा, मेरे को ऐसा फीलिंग आ रही है अंदर से। लग रहा है कि अपने को मिलने के लिए ये रुका है, लेकिन अब बेइज्जती हो जानी अगर मिल के नहीं गया तो। मैंने कैमरा लगा दिया अभी। कर दी गलाई, तुम सुनाओ, ठीक ठाक हो? तुम मारा ही उथे हारना। और ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मैंने हो गए 5-10 मिनट खड़े, मैं मड़ा मैं ब्रेक ही ले लिए। और सुनाओ, चले सरी नू टोरंटो सरी नहीं ਵੀਰੇ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ओके ओके, पर आज तो ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸਫ਼ਰ ਲਿਬੜਨ ਦਾ, ਹਨਾ? चलिए फिर ਠੀਕ ਆ, ਆ ਜਾਓ। और कोई सेवा ਨਹੀਂ ਬਸ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਈ ਮੈਂ नहीं नहीं। ਬਹੁਤ ਖਿੱਚੀ ਆਇਆ ਮੈਂ 120 ਤੇ ਸੀਗਾ। अच्छा, मैं फिर ब्रैंडन तो बाद रुकिया नहीं किते भी। ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ठंड हुई पड़ी है बाहर, मौसम ठंडा हो रहा है यहाँ पे। सस्कैचुअन है, यहाँ पे गर्मी भी बहुत होती है कभी कभी और ठंड भी बहुत होती है। कैमरा गिरा देख के भाई बोलता है ओए, लेकिन मैं बोला भाई मेरे साथ बहुत बार होता है, कोई चक्कर नहीं, मैं उठाता हूँ इसको। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੀਕ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ थले आवा भाई कहता स्नैपचैट पानी है, स्नैपचैट ही होती है ना। ਹਾਂ। मैं स्नैपचैट बहुत कम यूज़ करता हूँ। स्ट्रीक जब बोलते हैं ना तो मैंने स्ट्रूक वर्ड कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन स्नैपचैट बहुत ज़्यादा फेमस है अपने लोगों में। सारा कुछ ठीक लगने के बाद में कनाडा की लॉग बुक की एक सिर्फ और भी है, 13 घंटे की ड्राइव मिलती है, चाहे 13 की 13 आप बिना कहीं जगह पे ब्रेक मारे सीधी सीधी लगा दो 13 घंटे की, ये आपसे सवाल नहीं करेगी। लेकिन अमेरिका वाली बुक के 11 घंटे होते हैं ना, वो 8 घंटे से पहले आधे घंटे की ऑफ मांगती है। इसका उल्टा पंगा है, अगर आपने 31 मिनट की कहीं भी ऑफ निकालनी है तो 30-31 मिनट की ऑफ होनी चाहिए, उससे आपका फायदा हो जाएगा। नहीं तो जब आपकी ड्राइव थोड़ी कम रह जाती है ना लास्ट में, तब ये आपके मिनट जो ना वो खा जाती है। ये बाइक वाला अपने साथ में ही आ रहा है, देखो ये भी कैलगरी पहुंच गया और हम भी पहुंचने वाले हैं। 50 किलोमीटर बाकी रह गया है। नहीं ये तो सिटी वाला है यार, वो तो बंदा हाईवे वाला था। अभी हवा बहुत तेज चल रही है। सबसे ज्यादा बाइकें इस रोड के ऊपर विनिपेग से कैलगरी बाइजन की, ये बाइजन है और डे एंड रोज 2 कंपनियों की चलती है। ये कंपनियों की चलती है बाइक सबसे ज्यादा इस रोड के ऊपर, ये भी सिटी वाला ही है। सिर्फ 1.3 किलोमीटर बाकी है, बस सिर्फ 1.3। रिकॉर्ड हो गए भाई, रिकॉर्ड हो गए। स्क्रीन के ऊपर देखो लॉग बुक कितनी बची है, 18 मिनट बता रही है, लेकिन ये थोड़ी देर पहले की रिकॉर्डिंग है। मैंने ओ ये देखो खरगोश भाग रहा है, खरगोश, ये देखो ये देखो ये देखो, देखा ये खरगोश भाई साहब भाग रहे हैं आगे आगे। $1330 किलोमीटर बने, पूरे 1330 किलोमीटर। और सुबह के 6 बजे में विनिपेग के हम निकले थे 3:40 के ऊपर। मैंने लॉग बुक जो ना ड्राइव में डाली थी वहां से। ओए रिकॉर्ड हो गया भाई जी, रिकॉर्ड हो गया। 92.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आई है। 475 लीटर मैंने डीजल खाया, 475 लीटर। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबादा पड़ा भाई। 1330 किलोमीटर मैंने अपनी जिंदगी का ये सबसे तेज सफर किया है, इसलिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए। मैं पता क्या सोचता था, मैं सोचता यार कभी कैलगरी एक ड्राइव में मैं अपनी जिंदगी में नहीं आया। बाइकें लेके चलते थे तब हमारे ट्रक जो 105 के ऊपर नहीं जाते थे या 100 के ऊपर थे, तो 100 के ऊपर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ 2 ब्रेकें लिए, ब्रेंडन वाली ब्रेक, एक पुल आउट वाली ब्रेक, और तीसरी ब्रेक के ऊपर मैंने 30 मिनट की ऑफ निकाली जहाँ मैंने फ्यूल अप किया है। ये 3 ब्रेकें मेरी 1330 किलोमीटर के अंदर। और मैंने फिर भी
यहाँ पे आके 8-9 मिनट बचा लिए, 8-9 मिनट। लेकिन मैंने 110 से ट्रक अपना टूटने नहीं दिया। तो 110 से अगर 1300 किलोमीटर करने हो 13 घंटों में 110 के हिसाब से कितना जाएगा, 1301 और 130 एक। लेकिन हमने 1330 करने थे, बड़े आराम से हो गया क्योंकि मेरे पास वजन है 42,000 पाउंड, ज्यादा वजन नहीं है कनाडा के हिसाब से। अमेरिका के हिसाब से वजन पूरा है। पहले विनीपेग से सफर, पता एक ही कारण है इतना सफर निकलने का, हवा मेरे साथ ही। पहले विनीपेग से लेके मेडिसिन हेड तक हवा मेरे को पीछे से धकेलती आई है। एवरेज कितनी आई 3 की, लेकिन मेडिसिन हेड के बाद आगे भाई हवा ने मेरे को आगे से उल्टा धकेलना शुरू किया, नॉर्थ वेस्ट की हवा हो गई और मैं जा रहा था वेस्ट को ही। तो भाई ये जो रिकॉर्ड हुआ है ना आज, ये मैं खुशी आपसे जाहिर करना चाहता था। नींद मेरे को बहुत आई, मैं बहुत ऐसे झपके लगा के आया हूँ, लेकिन कंट्रोल रखा मैंने अपने ऊपर कि भाई आज तो करके रहना ये, क्योंकि एक ड्राइव में कैलगरी आना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी पूरे लीगल तरीके से। स्वाद आ गया भाई। अभी आराम से सोएंगे, जब कोई आगे उठाएगा तब देखेंगे। अपनी अपॉइंटमेंट जो वो 11 बजे की है और अभी टाइम हुआ है गिनती के 4, सुबह के 4 बजे हुए हैं। अभी अपने पास बहुत टाइम है। ये हम कैलगरी में आए, कैलगरी हमारा पक्का ठिकाना रहा है पहले। बड़ा स्वाद आया बहुत दिनों के बाद में कैलगरी आ गए। अभी पोस्ट ट्रिप करते हैं फिर सोते हैं। इस ट्रक का रंग देखो, और ये मैक है। अभी तो मैक चेंज हो गया ना, 1 नंबर पुराने वाला मैक है। वैसे तो अपनी अपॉइंटमेंट 11 बजे की है, लेकिन एक ट्राई दे के देखते हैं। अगर मान के तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे लगे हुए हैं वहाँ पे सो जाएंगे। लाइटों से ना बंदों ने और कलर से जो ट्रक पहचाना है भाई, कल शाम को स्वाद आ गया। और जो कैलगरी का मौसम है वो 14 डिग्री है, 14 डिग्री, और हवा चल रही है ठंडी, ठंड लग रही है। वो बोलते हैं 7 बजे आना, मैं भाई यहाँ पे लगा के सोने वाला हूँ अभी। चल झोटिया, बहुत धन्यवाद तेरा, शुक्र है। राजी बाजी रहे। आज जहाँ पे 2 कंबल लेने की जरूरत पड़ेगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो जब जो चीज़ आपको लगती है ना, उसको मान लेना चाहिए। ठंड लगेगी बाद में। मैंने हीट नहीं चलानी, ऐसे इसको अभी फोल्ड कर देते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो ऐसे ऊपर ले लेंगे। सच्चे पातशाह शुक्र है। ये वाली खुशी का अंदाजा आप लगा सकते हो। ये वाली जो अभी खुशी है ना कि बल्कि अपना जो काम हमने विनीपेग से निकाला था। मैंने कभी अमेरिका में भी 1100 किलोमीटर के ऊपर सफर नहीं किया मैंने कभी, क्योंकि कभी ट्रक मैंने भगाया ही नहीं। आज मेरा पहला चांस है कि मैंने 110 पे ट्रक चलाया, 110 पे। और ये सारा जो कार्यकाल था 3:40 पे हम वहां से निकले थे, 4:40, 5:40, 14.5 घंटे का, 14.5 घंटे का ये सारा टोटल प्रोसेस है। 14.5 से 5-10 मिनट ऊपर लगा लो, बल्कि 14.5 घंटे, 15 घंटे नहीं हुए टोटल मेरे को विनीपेग से निकले हुए। अभी टाइम कितना हुआ, 6:20 हुए विनीपेग के। 3:40, 5:40, 6:40। जो ऊपर वाला बैठा हुआ ना भाई, वो बहुत बेअंत है। जितना भी उसका शुक्रिया अदा निकलता है उतना करो, बाकी अपने अंदर बस एक चढ़ती कला रखो। और मैं एक चीज कन्फर्म कर दूं कि मैं अकेला ऐसा बंदा नहीं हूं जो मैंने पहली बार काम किया भाई। पहले जब नए आए थे ना, तब ऐसा जवानी वाला कीड़ा बहुत था भाई, बहुत ट्रक भगा के काम किया। लेकिन अभी सिस्टम चेंज हो गए, हालातें चेंज हो गई, और मैं अकेला बंदा नहीं ये जो काम करता हूँ भाई। हजारों अपने भाई हैं, हजारों लाखों भाई हैं जो ये काम बड़े आम तरीके से करते हैं। लेकिन मेरे को मेरी खुशी है कि मैंने ये काम आज पहले दिन किया है। खुद हम व्लॉगर बंदे हैं, तो व्लॉगिंग करने के लिए कभी कहीं पे रोको, कभी कहीं पे रोको, कभी ड्रोन डालो। इससे क्या होता है कि प्रोसेस स्लो हो जाता है ड्राइविंग का। लेकिन आज मैंने फिर कहीं पे नहीं रोका। फिर देखते हैं लोड कहाँ से मिलता है, वो ऊपर वाला जानता है, जो अपने नसीब में लिखा होगा। ओके जी, बाय जी, टाटा जी, बाई जी। ठंड बहुत है यहाँ पे, बड़ा मजा आ रहा है, टेम्परेचर बड़ा सही है। लेकिन अगर हीट चला दी फिर गर्मी लगेगी। आंखें नहीं खुल रही भाई, मैं 4 घंटे के बाद में उठा हूँ। आपको ऐसी वाली बात बताता हूँ, तब से मेरा थोड़ा सा हिसाब और हो गया। मैंने ऐसे बड़ी खींच के ट्रिप लगाना था। मैं पहुंच गया ठिकाने के ऊपर भाई, पूरा भगा के, सर्दियों का मौसम था, और वहां पे जाके थका हुआ बंदा है, मान लो भी सोया नहीं अच्छे तरीके से। जब विनीपेग में था तो मैंने 3 घंटे सोया था पिछली रात जो थी, तो अभी मैंने 4 घंटे अभी सोया। अभी मेरा उठा तो मेरी आवाज बदली हुई है। ऐसे ही मैं थका हुआ था, तो मैं कहीं डिलीवरी करने के लिए गया। 4 ट्रैक्स की बात है पहले की, डबल ट्रेलर की। तो अभी थका हुआ बंदा जब आँख लगाता है तो उसको मालूम नहीं होता, कभी कभी उसकी नींद इतनी गहरी होती है कि 5-7 घंटे ऐसे चुटकी मारे निकल जाते हैं। तो भाई क्या हुआ कि मैंने अलार्म लगाया हुआ था और मेरा फोन हो गया बंद। तो भाई जा कहाँ पे आनी थी, इतना थका हुआ मैं, मेरी नींद नहीं पूरी हुई थी। अपॉइंटमेंट थी सुबह 10 बजे की, एग्जाम्पल लगा लो, और आपके भाई साहब उठ रहे हैं दोपहर के 1 बजे। जब मैं उठा हूँ, सूर्य निकला हुआ है, मैं एकदम हड़बड़ाहट में उठा और मैंने दवा जल्दी
को तो हम 10 बजे के ढूंढ रहे हैं, तेरा फ़ोन नहीं लग रहा। मैं बोला मेरा फ़ोन बंद हो गया था, बैटरी डाउन हो गई थी। जब मैंने फ़ोन ऑन किया, कंपनी की मिस कॉलें, जिनका माल था उनकी मिस कॉलें, वो मेरे पास में मीट था उस टाइम के ऊपर। तो भाई क्या परेशानी का सामना करना पड़ा, शर्मिंदा हो गया मैं। कंपनी बोलती कि क्या फ़ायदा हुआ इतना भाग के वहाँ जाने का, थका हारा तो वहाँ पे पहुँचा और जाके डिलीवरी भी टाइम पे नहीं हुई। जम्मू वाले भाइयों के लिए स्पेशल ये हमारा एप्पल का लोड है, कनाडा वालों का। इसमें एप्पल लोड है सारे बॉक्सों में। दिखाई तो नहीं देते, लेकिन सारा ट्रेलर आज एप्पल का भर के लेके आए कैलगरी डिलीवर करने के लिए। वहाँ पे पेटियाँ अलग होती हैं, यहाँ पे बॉक्स ऐसे होते हैं, पूरा फुल ट्रेलर। सील बोलता है कि अंदर दे के जाओ। डॉग पे ट्रेलर तो लगवा लिया। एक भाई है सिटी वाला, बोलता है 4-5 घंटे भाजी आराम से रेस्ट करो। ये लगाएंगे 3-4 घंटे अभी आराम से। मैं बोला कोई चक्कर नहीं, हम वो रेड वेलव निकाल के ना, रेड वेलव की जगह लॉक लगवा देते हैं कई कंपनियों वाले। उसका मतलब ये होता है कि कहीं हम अपना ट्रेलर या ट्रक बाय मिस्टेक आगे ना कर दे, तो जब वो रेड लाइन ही उतरी होगी तो हमारा ट्रेलर आगे नहीं होगा। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रूल है। भूख लगी हुई है, खाना खाते हैं पहले। कल रात को मैंने दोपहर का खाना खाया हुआ है, कल खाया ही नहीं खाना, सुबह का खाया घर से। अगर आपके पास में वो बास्टो वाली हीट लगी हुई ना, इसको 1 हफ्ते के बाद में जरूर चला दिया करो। ऑन सेट टेम्परेचर ऐसा कर देते हैं भाई। 1 मिनट और गर्म कर, पकौड़े अच्छी तरह गर्म होने चाहिए। आज मैंने यहाँ पे अड्डा लगाया हुआ है, बहुत टाइम के बाद में। पहले कैस्केडिया ट्रक में ऐसे खाया करते थे खाना, बस 2 रोटियां खानी है। तो मैंने सोचा यार क्या सोफा लगाना, फिर बेड लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर 3-4 घंटे लगाएंगे तो मैं आराम से 2-3 घंटे सो जाता हूँ। आपका जो पंप है, जो डीजल उठाता है हीट वाला, वो कि उसकी पैपें जो है वो जाम नहीं होती। एक बार डीजल का फ्लो उसमें से निकल जाएगा, वो अपना काम करना शुरू कर देगा, 5-10 मिनट के बाद में बंद कर दो। उससे आपको दिक्कत नहीं आएगी सर्दियों में। ओए होए 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 होए, कहता खा के कड़ी पकौड़ा रब दा शुक्र मनाउने। जो बंदे मेरे को मैसेज करते हैं ना, ओए वो कड़ी रुड़ गई ओए चादर ते, शिट मैन, शिट शिट शिट। करण सिया तेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं लगा लिया हिसाब तेरा। ओहो वो जा यार, बच्चा है तू कोई यार, छोटा है ना। तू सोफे भी खाया कर, तेरे लिए ये चीजें अभी है नहीं। चादर अभी फिर घर लेके जानी पड़ेगी, और घर में जाके फिर जवाब देना पड़ेगा अभी क्यों ऐसा हो गया। थैंक यू टू टॉवल पेपर का रोल। अगर हमारा ये हमारे साथ ना होता, शायद हमसे ट्रैकिंग ना हो पाती। इस वाले गद्दी के पैच में से इधर करने की कोशिश कर रहा था, बस इतना ही फर्क था। इतने में ही भाई बस गुस्सा हो गया। ये जो बीच बीच में बंदे हैं ना, आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं आपकी बात कर रहा हूँ, जो अपनी जिंदगी से बुझे रहते हैं कि भाई मेरे पास काम नहीं है, मेरा घर ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया। भाई मेरी बात सुनो, किसी ने आपकी बाँह नहीं पकड़नी। इवन मेरे को लगा लो, मैं सच्चाई बोलता हूँ। ये मेरा भी सिस्टम इतना बड़ा नहीं है कि मैं हर किसी के पास में जाके कुछ कर सकूं या कुछ दे सकूं, लेकिन जिस दिन होगा आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा भाई। लेकिन मैं एक चीज बोलता हूं कि जैसे आपको लगता है ना कि मैं बहुत सुखी हूं, मैं चढ़ती कला में हूं, मैं हर एक प्रॉब्लम को फेस करता हूं, लेकिन एक बात याद रखना, प्रॉब्लम्स तो दुनिया के अमीर बंदों के घरों में भी हैं। मैं तो चीज ही किया हूँ, है ना। मैं तो फिर भी अपने घर से बाहर निकले, कितने दिन बाहर आके रोटी कमाता हूँ। तो ये आपकी किसी ने बाँह नहीं पकड़नी। मेरे जैसे बंदे या किसी भी और बंदे के सामने हाथ आड़ने से बहुत ज्यादा अच्छा होता है कि इतनी मेहनत करो, कुछ ऐसा करो कि फाड़ के रख दो। मेहनत करके तभी ही आपकी पहचान बनेगी। मैं मानता हूं कि ये आपको लगता है कि ये बहुत शॉर्टकट तरीका है कि YouTube पे चैनल खोलो और पैसा कमाओ। डेफिनेटली आजकल जमाना है सोशल मीडिया का, आप पैसा कमाओ, लेकिन ये जो शॉर्टकट नहीं है। हर टाइम आपको आपकी फैमिली का टाइम कम हो जाएगा, आपकी जिंदगी। मैं बुरा नहीं बोल रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। आपका खर्चा होगा,
कंटेंट के लिए, फिर आपको मालूम नहीं कि आपको पैसा कब आएगा। मैं तो कभी पैसे के पीछे गया ही नहीं, क्योंकि मेरा घर चलता था ट्रकिंग से। मैं तो सिर्फ अपने पैशन के पीछे भागा हूँ। हीट बंद करने दो, इधर ठंडा हो गया, काम तत्ता हो गया। इसलिए मेरी बात को समझो, मेहनत करो, कंटेंट बनाओ, डालो। अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा, डेफिनेटली। वीडियो आपने चैनल पे एक नहीं डाली होती, प्रमोशन आप करने के लिए बोल रहे हो भाई, किस चीज की प्रमोशन करूं? सामने मेरे कोई वीडियो तो है नहीं है। इतने से में ही आप बोलते हो कि एक बंदा आए आपके चैनल की प्रमोशन कर दे, ताकि आपका बैठे बिठाए आपको घर में कंटेंट बनाओ भाई। मेरे कहने से अगर 10-20 हजार बंदा आ भी जाएगा, जब आपके चैनल के ऊपर कुछ नहीं होगा, वो वापस चला जाएगा भाई, कुछ फायदा नहीं है। सोशल मीडिया कैसे काम करता है? सोशल मीडिया ने अगर आपको पसंद किया है तो वो आपके कंटेंट से ही इंप्रेस होगा, वो आपके कंटेंट के पीछे भागेगा, फिर आपको किसी की प्रमोशन की जरूरत नहीं है। आओ खाना खाओ, कड़ी के साथ में लगाते हैं एक एक फुल्की, और फिर आज मैंने बहुत टाइम के बाद में ऐसे खाना खाना है सोने से पहले ट्रक में, नहीं तो मैं तो दोपहर को खाना खा के फ्री हो जाता हूँ, लेकिन दिल कर रहा था आज। वाहिगुरु। I only wanna fall in love once with an old school girl. When I know I'll know.